हेलो एवरीवन, मैं विनीता अपने यूट्यूब चैनल एम्प्रेस ऑफ द डिवाइन वर्ल्ड 111 में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज हम फिर से जानेंगे कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, और कुछ लव ऑरेकल डेक से जानेंगे कि उनका मैसेज आपके लिए क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूवर जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग्स और मे बी करेंट फीलिंग्स उनके लिए क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, 3 कार्ड आए हैं। फर्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन, सेकेंड कार्ड इज द सेवन ऑफ chariot. Third card is the ace of cups. And one more card, एक कार्ड और देख लेते हैं। आया नहीं आया। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी किंग ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, 7 ऑफ कप्स, लवर्स विथ 3 ऑफ कप्स। ओके, 3 of cups and hanged man, pentacle, 2 of cups, judgment with ये जो आपके पार्टनर है ना व्यूअर्स, आपके टूवर्ड्स ना आना चाहते हैं, ठीक है। वो भी ना एक भगवान पे विश्वास करके, जैसे कि चलो कूद जाना है इसके ही तरफ ठीक है, भगवान के ऊपर ट्रस्ट करके वो कूदना चाहते हैं आपकी तरफ कि जाओ, अब जो होगा हार या जीत देखा जाएगा। और यहाँ आ रहे हैं आपको अपने प्यार का कप ऑफर करें, और जो भी देंगे ये इंसान सोच के ही आ रहे हैं कि मुझे इसके साथ एक स्टेबल लाइफ को मतलब की ओर देख रहे हैं, एक स्टेबिलिटी के साथ आ रहे हैं आपके टूवर्ड्स, और एक स्टेबल लाइफ देना चाहते हैं आपको, ठीक है। और इसलिए ये कहीं ना कहीं इसी चीज़ के ऊपर सोच विचार चल रहा है इनका माइंड में। ओके, देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये इंसान आके आपके साथ, देखिए सारा कार्ड आज का पॉजिटिव हो गया थोड़ा। ये इंसान आपके टूवर्ड्स आके कहते हैं ना कि जैसे कि क्या बोलूँ मैं, कुछ वक्त बिताना चाहते हैं, टाइम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। ये वही नज़र आ रहा है मुझे, टाइम सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और उसके बाद फिर लवर्स, हो सकता है इनकी पार्ट आपके अलावा इनकी लाइफ में आपके अलावा भी मल्टीपल चॉइसेस रहे हों, ठीक है। तो भी आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा, मैं अगर बोलूँ तो एनर्जी की बात करूँ तो यहाँ पे एनर्जी की, एक सेकंड पहले मैं बोल लेती हूँ, ये फिर इनकम्प्लीट हो जाएगा। ये इंसान का एक थॉट है कि चल रहा है, क्योंकि थॉट्स की देखो ये कार्ड थे बॉटम ऑफ द डे में, हैंग्ड मैन की एनर्जी थी। तो थॉट्स में चल रहा है कि इनको आपके टूवर्ड्स आना है, ठीक है। आपके टूवर्ड्स आना है, चीज़ों को ठीक करना है, कुछ समय बिताना चाहते हैं आपके साथ, जाकर कहीं दूर आपके साथ एक कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। तो उसके बाद क्योंकि इनको ना आपके साथ एक कहते हैं ना अनकंडीशनल लव वाला फीलिंग होता है, ठीक है। और मे भी इस इंसान की लाइफ में आपके अलावा भी बहुत मल्टीपल चॉइसेस रहे हों, ठीक है। तो भी ये इंसान मल्टीपल चॉइसेस भी हैं अगर, तो भी ये इंसान आपके साथ, जैसे कि अगर कहते हैं ना मतलब कि आपके लिए ये एक क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं। देखो उधर भी था स्टेबिलिटी, इधर भी है एक क्लैरिटी। हाँ, तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइसेस होने के बावजूद भी आना चाहते हैं, और आपके साथ एक बैलेंस वे में रहना चाहते हैं। जैसे कि भले ही आपसे इनका कुछ रिश्ता ना हो, ठीक है, चाहे वो लव से रिलेटेड हो, या फिर कोई फ्रेंड से रिलेटेड हो, चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, बट ये इंसान जो है आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस में रखना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से कट ऑफ कर लें आपके साथ, ऐसी इनकी थॉट नहीं चल रही है। और एक क्लियरिटी है मेंटल, और ये सोच के ही आ रहे हैं क्लियर माइंड सेट के साथ कि मुझे इसके साथ मतलब कि चीज़ों को ठीक करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है।
अब यहाँ पे फर्स्ट कार्ड देखो, यहाँ पे अगर बॉटम देख के यहाँ पे जो कार्ड की एनर्जी दिख रहे हैं ना आप लोग ठीक से कार्ड, हाँ तो देखो यहाँ पे कार्ड की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पे जोडियक साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सारे जोडियक साइन आगे, जब मैजिशियन ही है तो मेरे ख्याल से सारे जोडियक साइन है। जैसे कि अगर वाटर साइन की बात करूँ तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। पेंटिकल्स की बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। शॉर्ट्स की बात करूँ तो जेमिनी, लिब्रे, एक्वेरियस एंड फायर एनर्जी की बात करूँ तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो कुल मिला के सारी राशियाँ हैं यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे देखिए मैजिशियन, देखो मैजिशियन ही है अगर, तो आप जिनसे भी डील कर रहे हो, आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हैं वो इंसान हो सकता है किसी किसी फील्ड में हो, किसी न किसी कुछ अच्छे फील्ड में हो, ठीक है। अच्छे फील्ड की अगर मैं बात करूँ तो अच्छी अगर फील्ड की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है ये इंसान किसी न किसी, देखो यहाँ पे ना सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें आपसे करेगी, कुछ चीज़ें अदर्स से करेगी, कुछ चीज़ें और अदर्स से करेगी, हाँ। तो एक चीज़ यहाँ पे किसी से रेजोनेट करने वाली नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे जॉब से रिलेटेड बात करूँ तो क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है ये द मैजिशियन, तो हम इसी से हम क्लियर करते हैं हर एक चीज़ को। तो यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो, ठीक है, या फिर किसी हाई लेवल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में हो, ठीक है। उसके बाद मजिस्ट्रेट भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं, एम्बेसडर भी हो सकते हैं, मे बी डॉक्टर भी हो सकते हैं। डॉक्टर में अगर बात करूँ तो फिजिशियन भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर अगर मैं उसके बाद फिर आप बोले काउंसलर भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और मैं फिर इसमें फॉरेन सर्विस में भी हो सकते हैं किसी किसी के पार्टनर। उसके बाद और बोले तो सीईओ भी हो सकते हैं किसी किसी की कंपनी के। और अगर बिजनेस के रिलेटेड अगर मैं बताऊं यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड, तो फिर बिजनेस से अगर रिलेटेड है तो हो सकता है इनका कुछ ना बिजनेस जैसे मेडिसिन मैनेजमेंट की कम हो, इनका बिजनेस को मतलब कि मेडिसिन का मैनेजमेंट करते हो, ठीक है। ज्वेलरी से भी रिलेटेड हो सकता है, ज्वेलरी मतलब कि जो सोनार है वो भी होते हैं। कुछ कुछ जैसे कोई मंडी के, वो मंडी में जो होता है ना वो फ्रूट सेलर, हाँ, तो वो भी हो सकते हैं। कोई क्लॉथ सेलर भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हायर लेवल पे ही मैंने बताया, जो भी छोटे मोटे जो जॉब भी करते हैं तो मैंने उसके लिए भी थोड़े थोड़े बताया। उसके बाद यहाँ पे किसी किसी के पार्टनर हो सकता है कि कॉपर का भी, जैसे कि तांबा का पूजा का बर्तन जो होता है, तांबा पीतल का बर्तन जो होता है वो उसका भी, उसका किसी का दुकान हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर कोई लकड़ी का भी काम, फर्नीचर का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के दिख रहे हैं। तो ये थी मतलब कि जो भी जिनके जिनके पार्टनर हैं वो सब चीज़ें से रिलेटेड दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो मैजिशियन की एनर्जी आने का मतलब है, देखो आप कहीं से जिनसे भी डील कर रहे हो ना, तो वो इंसान कहीं कहीं अपने, वो इंसान जो भी आपका पार्टनर है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी अपनी जो भी अपनी पोस्ट पे है, किसी न किसी अच्छे पोस्ट पे हैं। अब मैंने जिससे भी पोस्ट भी बताए हैं ना, वो किसी से न किसी से आपसे कुछ रेजोनेट करेंगे, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ। तो मैंने दोनों लेवल पे बनाया, बिजनेस के लिए भी और जैसे छोटे मोटे जो होते हैं वो भी, और एक जॉब से रिलेटेड वो भी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट का रखा है मैजिशियन। मैजिशियन मतलब मैजिशियन वो जादूगर ही है, तो फिर क्या, इस इंसान के पास लगभग सब कुछ है, ठीक है। तो सब कुछ मतलब सब कुछ है, सब कुछ है, तो ईगो भी है, ठीक है। तो ईगो भी है, ईगो वाले इंसान है, आप जिनसे भी डील कर रहे हो ना वो इंसान थोड़ा तो ईगोइस्टिक पर्सनालिटीज़ के हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये इंसान जैसे कि हमेशा इनका सोच थोड़ा सा एकदम पॉजिटिव रहता है, जैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन रहता है इनका, पॉजिटिव थिंकिंग रहती है इनकी, पॉजिटिव ही जैसे जैसे इनका हमेशा सोच रहता है कि कैसे हम सक्सेस मतलब कि अचीव करें, कैसे हम ग्रोथ को करें। या फिर अगर मैं कब से रिलेटेड है तो ये इंसान आपको भी देखे ना एक बैलेंस वे में रहेंगे, ऐसा नहीं, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं कि
ये बहुत ही मैजिशियन है, तो नहीं, एक स्टेबल लाइफ के साथ आपके साथ चलना चाहते हैं। बट ये इंसान जैसे कि हमेशा आप जो सोचिएगा ना कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, प्रैक्टिकल पर्सन है ये इसलिए प्रैक्टिकली बात करेगा। जैसे कि इनको सक्सेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, अबंडेंस चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, प्लस इनका जो भी काम होता होगा वो एकदम मतलब कि हेड, मतलब कि समझ लीजिए तो एक लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, जो कि सब कुछ कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, नई चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, कुछ चीज़ें को न्यू क्रिएट भी कर सकते हैं, नई चीज़ें को क्रिएट कर सकते हैं, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उसको भी ठीक कर सकते हैं। देर आफ्टर ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कहीं ना कहीं अपने समझ लीजिए कि देखो इसके अंदर ना एक डिवाइन ब्लेसिंग है, ठीक है। और इनकी डिवाइन ये बाहर से ना ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि जैसे कि देखो गुस्सैल प्रवृत्ति के, बट इंटरनली दिस पर्सन इज ए वेरी सॉफ्ट हार्टेड, ओके। बट इनके अंदर एक सन की एनर्जी है, मतलब कि देखोगे आप जहाँ भी जाएंगे तो इनका अपना एक रुतबा होगा, या फिर जहाँ भी रह रहे होंगे, किसी समाज में, सोसाइटी में रह रहे होंगे, तो इनका अपना ही कहीं ना कहीं एक, कहते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको, अपना एक इमेज क्रिएट किया हुआ कि नहीं ये है अपने हार्ड वर्क के बदौलत इन्होंने किसी पोस्ट को पाया। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही। और अगर मैं कप्स की बात करूँ तो ये इंसान है आपके लिए, कप्स है मतलब प्यार है इनके अंदर। तो ये एक रियूनियन चाहते हैं, फिर से इसको रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, फिर से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप दोनों के बीच में, कुछ जैसे नो कांटेक्ट में हो, या वो आपसे या वो आप उनसे नो कांटेक्ट में गए हो मे बी, तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि शायद जो वो इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। देर आफ्टर ये इंसान आपके टूवर्ड्स आके, और अगर मैं बोलूँ तो आके कहते हैं ना कि जो भी आपकी और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उन चीज़ों को कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं, और बैठ के बातें करना चाहते हैं, या फिर कहीं किसी धूल में घूमना चाहते हैं, घूमने के लिए आपके साथ जाना चाहते हैं। ये किसी टीचर भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं, किसी किसी के पार्टनर यहाँ पे दिख रहे हैं, यस। और रिसर्चर भी हो सकते हैं, रिसर्चर जैसे कि किसी किसी के लैब में हो सकता है, डॉक्टर में भी हो सकता है, लैब में रिसर्च करते रहते होंगे, या फिर किसी भी कहीं भी कर सकते हैं, रिसर्चर हो सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूँ तो किसी मतलब कि मंदिर में भी ये थोड़े से स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं ये आपके पार्टनर। और यहाँ पे देखो एस ऑफ कप्स है, तो देखो इनके अंदर ना प्यार है आपके लिए, ठीक है। इनके अंदर प्यार है, बट बहुत इसके देखो ये एक आप एक ऐसे पर्सनालिटी से डील कर रहे हो ना जिनके ऊपर बहुत सारे लोग मरते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे लोग मरते हैं और सोचते हैं कि नहीं मुझे इसके तरह मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए इंसान ठीक है। लेकिन ये इंसान है जो आप पे फिदा है, आप पे फिदा है, आप जो भी मुझे देख रहे हो वो इंसान आप पे फिदा है, तो देख लो अभी आप। तो ये इंसान जो है ना आप पे फिदा है, बट ये ओवर इमोशनल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बट हाँ इनका कुछ हो सकता है आपके टूवर्ड्स कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, क्योंकि इस इंसान को ना आपसे जो कनेक्ट करते हैं, या फिर आपसे अगर ये डिस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में गए तो फिर इनका भी समझ लीजिए मूड ऑफ हो जाता है, और ये कहीं भी आपका से थोड़ा सा जैसे बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक कर ली, तो फिर इसका दिन समझ लीजिए तो पूरा एकदम बिंदास दिन चला जाता है। तो इस टाइप की थॉट्स दिख रहे हैं आपके पार्टनर की, और आपके लिए ना प्यार जो है ना इमोशंस कहीं ना कहीं उभर के निकल रहा है, और आपको लेके कहीं ना कहीं ये इंसान मैनिफेस्ट भी करते हैं, ठीक है। मैनिफेस्ट करते करते इनको ऐसा होगा कि मैनिफेस्ट करते करते चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएगी तो लाइफ में खुद अपने अपने आ जाए। ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा ही आपको लेके एक डिज़ायर रहते हैं, डीप डाउन डिज़ायर है कि डिज़ायर है क्या, चाहे वो इमोशंस है आपके लिए इनके अंदर। पहली बात ये इंसान आपको कहीं ना कहीं मानते भी हैं, बहुत अच्छा इंसान भी मानते हैं, इमोशंस भी है इस इंसान के अंदर आपके लिए, ठीक है। और हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ मैसेज भी आ सकता है, इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि ये इंसान ना भगवान ने इसको आपके लिए ही भेजा है,
ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि इनके अंदर जो आपको लेकर जो फीलिंग है ना, इमोशंस, लव, केयर, रिस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें हैं। देखो इधर अगर आप ये हो तो ये भी कम नहीं है, दोनों इक्वल गिव एंड टेक है। तो ठीक है, तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। लेकिन ये इंसान बैलेंस में है इमोशनल, यानी कि इमोशनल फूल हो गए हैं एकदम कि हम मरे जा रहे हैं ना। इमोशनल ये इंसान बताएंगे नहीं कि कितना चाहते हैं आपको, हाँ, लेकिन एक है वो लविंग केयरिंग है, ठीक है। साइलेंट रहेंगे, देखेंगे, सब चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जाके बोल देना एक्सप्रेसिव, ना, एकदम नहीं। हाँ हाँ, ये इंसान बताने वाला इंसान नहीं। जाना ही सब कुछ चाहते भी हैं, मन मन में भी है बहुत प्यार अटैचमेंट, ठीक है। बट ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि हाँ हम पसंद करते हैं। अगर आपका देखिएगा इनसे अगर रिश्ता भी अगर आगे बढ़ता तो ये किसी और के थ्रू ही आपके यूट्यूबर्स भेजेंगे किसी को कि जाओ उससे मेरा रिश्ता कराओ, ठीक है। लेकिन ये बोलेंगे नहीं कि हाँ हम मतलब कि आपको पसंद करते। और ये कहीं के इनके अंदर ये एक डिज़ायर भी है आपको लेकर, एक अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करते हो आप इनको बहुत ज़्यादा ही। अट्रैक्शन क्यों बोलूँ तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा ही, ठीक है। तो इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। ओके, देखो, अच्छा अब देखते हैं, प्लीज़ डिफाइन द मैजिशियन क्यों है, इसको क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओके, अच्छा, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है। देखो पहले ये आया ये। अब देखो इनके घर में ना बहुत सारे लोग ऐसे भी रहे हों जिसके साथ इनकी ना बनती नहीं थी, ठीक है। ये हो सकता है ये इंसान आपके टुवर्ड ना जो भी जैसे एक्शन लेने का वक्त आया तो कुछ कुछ लोग ना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते होंगे घर में हो सकते हैं, जैसे धन के लिए, संपत्ति के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, पैसे के लिए, कि नहीं मेरा तेरा तेरा मेरा इस टाइप से करें। क्योंकि ये इंसान हो सकता है घर में बड़ा इंसान हो घर में, या फिर घर का इकलौता बच्चा हो, या फिर घर में कमाने वाला यही हो, और इसी की वजह से आपके सारे घर चलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की भी एनर्जी दिख रही है। बट ये कार्ड रिवर्स आया है, दैट्स मीन कल तक जो इस इंसान का जो माइंड अनस्टेबल था, ठीक है, आपको लेकर, जैसे कि डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि आना है कि नहीं आना है, आना है कि नहीं। बट ये इंसान अब जो है, ये इंसान जैसे कि अनस्टेबल थे कि लेना है, इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है कि इस इंसान को लगता है नहीं, इसमें जो क्वालिटी है ना वो औरों में है ही नहीं। देखो यहाँ कप्स की कार्ड है, मैंने क्या कहा, ये जो कार्ड दिख रहा है तो ये कार्ड दिखने का मतलब होता है कि एक डिवाइन की तरफ से। तो इस इंसान को जब आपसे जब ये कनेक्ट करते हैं ना तो इस इंसान को लगता नहीं है, इसमें कुछ तो बात है, इस स्पार्किंग वाली बात है, कुछ तो बातें हैं इसके अंदर जो इसको हर किसी से अलग करता है। तो ये ना ये कार्ड बता रहा है, ठीक है। और आपको जो जब ये इंसान जैसे कि एज ए क्वीन के रूप में देखते हैं, क्वीन के जैसे आप वेल सेटल हो, आप फाइनेंशियल स्ट्रांग हो, देर आफ्टर आपके ड्रेसिंग सेंस की बात कहूँ, नॉलेज की बात कहूँ, फिर आपको अगर मैं इनके अंदर अगर कोई भी डिज़ायर भी है तो आपको उस टाइप से भी समझ लीजिए आप क्या बोलना चाहूँगी। इनके अंदर जो डीप डिज़ायर है फिजिकली, तो वो भी आपको ये आप इनको अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। आपके पर्सन जो है ये आप ना इनको अट्रैक्ट कर लेते हो अपने आप के टूवर्ड्स। तो ये इंसान कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हैं और आपको बहुत ही नॉलेजेबल भी मानते हैं। ये इंसान ऐसा नहीं है कि नॉलेजेबल भी मानते हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबल है, इंडिपेंडेंट वोमेन मानते हैं। फिर आप बोलूँ तो ड्रेसिंग सेंस, नॉलेज, ये सब 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 कुछ का। तो ये इंसान कल तक जो बिना पेंदी का लौटा थे, आज जो है आपके लिए कहीं ना कहीं आपको लेकर कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। द चैरियट क्यों है डिफाइन, प्लीज़ क्लेरिफाई करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा, 3 कार्ड्स आए हैं। ओके ओके ओके, द चैरियट। देखो यहाँ पे 3 कार्ड आए हैं, ठीक है।
देखो 3 कार्ड है, आप लोग देख रहे हो ना अच्छा से? हाँ देखो चैरियट चैरियट का मतलब हो रहा है, ये चैरियट इज़ द पावरफुल कार्ड। देखो मैंने क्या कहा, हो सकता है आप उनको नहीं समझ पाए या वो आपको नहीं समझ पाए, ठीक है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है समझने में या समझाने में, दोनों में से तो कोई चीज़ें हुई जिस वजह से आप उनके साथ या आप वो आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए। या फिर यहाँ पे मुझे कुछ कुछ लोग हो सकते हैं कृष्ण के भी भक्त हो सकते हैं, कोई कोई शिव के भी भक्त हो सकते हैं, कोई पादरी चर्च में भी जाते होंगे, यहाँ पे ये भी दिख रही है, ठीक है, तो ये भी दिख रही है। हाँ हाँ, तो इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है इस कार्ड। देखो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है, ये कार्ड बता रहा है कि ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं और इनके लिए जैसे कि हो सकता है आपका उनका लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो, तो वीज़ा पासपोर्ट का भी अगर किसी किसी का ज़रूरत है तो हो सकता है कोई बाहर से मतलब कि वीज़ा पासपोर्ट रेडी करके भी आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। या फिर अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी में हो सकता है वो वहाँ से भी आपसे मिलने के लिए आना चाहते हैं, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि ये इनके लिए ये इंसान आपको कहीं न कहीं पूरा परफेक्ट मानते हैं। देखो ये भी कार्ड बता रहा है वही, ठीक है, और ये इंसान कार्ड के साथ साथ इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपकी इतनी प्योरिटी नहीं है, ठीक है, किसी के अंदर जिन जिन से इन्होंने डील किया है, ठीक है, मैंने क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में बताया होगा कि 7 ऑफ कप्स था, तो हो सकता है मल्टीपल चॉइसेस, बट इस इंसान के दिमाग में ना आप छाए हुए हो, ठीक है, छाए हुए हो 24/7 छाए हुए। ये इंसान आपको न कहीं आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, पूरा सोचते हैं भाई, और सोचने के साथ साथ ये इंसान सोचते हैं कि नहीं मुझे जाना है, उससे बात करना है, चीज़ों को ठीक करना है, और आपके लिए हो सकता है बाहर से भी वीज़ा पासपोर्ट भी रेडी करके आना चाहते हैं तो वो भी करेंगे ये इंसान। और ये एक पावरफुल हुआ है, और ये इंसान आपको बहुत ही नॉलेजेबल भी मानते हैं और एक प्योर प्योर इंसान, ठीक है। तो देखो ये कार्ड जो है ना, यहाँ पे ये न्यूड पिक्चर था, बट हम लोग को शायद सब लोग ब्लॉक इसको कर देते हैं, तो इस वजह से इसे किया जाए। तो न्यूड पिक्चर का मतलब ये नहीं है कि मतलब कि कुछ हम गलत वे से देखें। न्यूड का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। इस कार्ड के जरिए एक ट्रांसपेरेंट, ये इंसान आपको एक ट्रांसपेरेंट मानते हैं जिसके अंदर न छल कपट द्वेष कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम प्योरिटी, हाँ लॉयलिटी कहते हैं ना, वो ये इंसान आप में देखते हैं, ठीक है। तो ये इस इंसान को, और ये इस इंसान को लगता है भी कि मेरे से कि ये इंसान हो सकता है किसी कार्मिक बंधन में भी बंधे हुए हैं, ठीक है, या किसी कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं जिस वजह से ये तोड़ भी नहीं पा रहे हैं। बट सेकेंड कार्ड इज द डेथ कार्ड। डेथ कार्ड का मतलब ये बता रहा है कि डेथ कार्ड आने का मतलब हो गया है कि कुछ कार्मिक लेसन होते हैं, ठीक है, जैसे आपका उनका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले जाना, तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, तो ये कार्मिक एक टाइम भी होता है, ठीक है, एक ये टाइम देखो घड़ी है ना, घड़ी, तो कार्मिक टाइम भी होता है, कार्मिक अभी एक समय ठीक है, कह रहे हो किसी का कुछ जॉब हो गया थोड़ा फटाक से हो गया, तो क्यों, क्योंकि इसमें होता है क्या कि कहीं न कहीं ये क्यों होता है, क्यों है, क्योंकि मिस्टेक कर गए, नहीं हम तो कार्मिक थी है ना, तो कार्मिक टाइम, तो लोग उस टाइम कार्मिक को, बहुत लोग नहीं जब समझते हैं कि कार्मिक वक्त भी होता है, सब लोग सोचते हैं नहीं भगवान का जो ही मर्जी ऐसे, तो हो सकता है अब आपको इस वे में लेना है तो इस वे में लीजिए, चाहे अदर वे में लेना है तो लीजिए। तो ये इंसान की लाइफ में हो सकता है कुछ कार्मिक पैटर्न रहे जिसके वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप और वो आप दोनों में से चले गए, ताकि इनको ये रियलाइजेशन भी हो, ठीक है, कि आपकी प्रायोरिटी के बारे में, ठीक है, कि देखो तुम जो, और ये डेथ का कार्ड आया है इसके मतलब, या फिर ये किसी बंधन में इस तरह से बंधे हुए हैं जिस वजह से ये इंसान नहीं निकल पाए, या किसी कार्मिक लोगों ने इनको बांध के रखा है जिस तरह से, तो ये इंसान आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये इंसान आपके अप्रूवर्स आना चाहते हैं। और डेथ का कार्ड ये बताया है कि इस इंसान को रियलाइजेशन करवाना था, ठीक है, मतलब कि इनर सोल को, ये 7 द चैरियट है, चैरियट मतलब कि सॉलिट्यूड में जाके सेल्फ के बारे में कहते हैं ना, सेल्फ लव हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ, सेल्फ मतलब मेडिटेशन हुआ,
तो इस मेडिटेशन के थ्रू हो सकता है इनको से कुछ रियलाइजेशन करवाया गया हो डिवाइन की तरफ से कि देखो तुम जिसको जिसको अपना अपना करते रहते हो वो एक्चुअल में अपना है नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ कार्मिक बैगेज, कार्मिक बंधन, कार्मिक कुछ चीज़ें लेके चलते हैं, जिस वजह से हमें जो होती है इस टाइप से, मतलब कि चाह के भी सोचते हैं क्यों नहीं हो रहा है मेरा ये काम पूरा, क्यों नहीं। वो एक कार्मिक टाइम होता है ना, वो टाइमिंग आपका ख़त्म हो गया, बस देखिए फटाफट एक ही दिन में कोई चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कार्ड आने का मतलब, इस कार्ड के बारे में ये कार्ड आया है क्योंकि ये इंसान, ताकि ये इंसान जो भी एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं चाहे हो, क्योंकि ये आप एक ट्रांसपेरेंट पर्सन हो, ये इंसान हो सकता है आपके डोर्स आना चाहते हैं और कि हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस भी जर्नी हो रही हो आपकी उनके, तो नहीं आ पा रहे थे तो वो आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। क्योंकि डेथ का कार्ड आने का मतलब ये नहीं कि कोई मर गया, नहीं, एक न्यू फिर से रियूनियन चाहते हैं तो भी ये डेथ कार्ड कहता है। फ्रेश रियूनियन, फ्रेश कहते हैं न्यू बिगिनिंग चाहते हैं तो भी ये डेथ कार्ड, ये कार्मिक है। डेथ कार्ड आने का मतलब ये कार्मिक कुछ बैगेज थे इनके लाइफ में जो झेल रहे थे, जिसका टाइमिंग अब ख़त्म हो गया है और ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि इस कार्ड को क्लेरिफाई किया, इसके बाद इस कार्ड को क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ये इंसान अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक्शन मतलब एक कहते हैं ना क्लैरिटी के साथ, हाँ ये क्लैरिटी के साथ एक्शन लेना चाहते हैं। क्योंकि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने नहीं लिया ना तो अब चुप रहना ठीक नहीं, मुझे अब एक्शन लेना चाहिए। इनकी ना कहीं के थॉट प्रोसेस में यही चल रही है। और ये जहाँ पे भी काम करते हैं ना, हो सकता है इनको एडवाइस के तौर पे, देखो यहाँ पे भी वही हाल है, इनको एडवाइस के तौर पे सब कुछ समझाना पड़ता हो, सिखाना पड़ता हो, तो इस टाइप से काम वगैरह करने पड़ते हो। तो इस टाइप की एनर्जी देख रही है बाबू। एस ऑफ कप्स क्यों है डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। देखो अब देखो देखो 3 कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स, मैंने कहा है कि ये डिवाइन ब्लेसिंग है, ये डिवाइन का कार्ड है, ये डिवाइन लव है। डिवाइन लव की अगर कोई भी किसी के लाइफ में आएंगे ना डिवाइन लव, तो देखिएगा मल्टीपल चॉइसेस लाख क्या करोड़ों भी रहेंगे ना, तो भी आप ना इसी के इंसान के बारे में आप 24/7 सोचते रहेंगे, ठीक है। अगर इस कोई भी आपके लाइफ में ना रहेंगे ना कोई भी इंसान, तो वो इंसान आपको आपके बारे में 24/7 सोचते रहेंगे। अब देखो यहाँ पे आया है क्या, आप एक जैसे कि ये इंसान क्या आया है, इसको क्लेरिफाई किया है इस कार्ड ने। देखो हो सकता है ये इंसान आज जो एक्शन लेने की मूड में है ना, तो ये इंसान हो सकता है कुछ आपको, जैसे यहाँ पे द हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो ये इंसान से जब आप कुछ क्लैरिटी मांग रहे थे कभी आप कि नहीं मुझे मतलब कि बताओ, मतलब कि कितना, मतलब मुझे बताओ क्या डू यू लव मी, और क्या मेरे साथ तुमको रहना है नहीं है, या हो सकता है घर में भी सबको जवाब देना पड़ता है ना, तो ये इंसान ने उस वक्त आपको कोई भी जवाब नहीं दिए हैं। ये इंसान आपको कोई भी जवाब नहीं दिए हैं अपने 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 से रिलेटेड, क्योंकि उस वक्त हो सकता है इनके पास बहुत सारे मल्टीपल चॉइसेस रहे। देखो ये बॉटम ऑफ द डेक में भी आए थे, अभी भी जस्ट आए, तो हो सकता है इनके लाइफ में कुल मल्टीपल चॉइसेस रहे हैं, ठीक है। या फिर इनके घर में कोई भी लेडीज़ वगैरह रह रही हो, या जो बहुत ही मैनिपुलेट करती हो, या फिर जैसे कि होता है ना अपने आप को एकदम पढ़ाना, ना बाबू ना छोड़ना, इस टाइप के करके, ना वो ठीक नहीं है, सी इज़ नॉट गुड, दिस इज़ गुड, दिस इज़ दैट, तो फिर यहाँ पे वही चीज़ दिख रही। तो हो सकता है बहुत सारी कुछ ऐसी वोमेन भी उनके लाइफ में रही हो जी, जो जैसे कि इनको जैसे ये ना इनको इल्यूज़न में रखती हो, इल्यूज़न में, नहीं तुमको उससे नहीं करना है, जिसको हम सेलेक्ट करेंगे उसे करना है। अरे ऐसे थोड़ा होता है। तो इस टाइप जैसे कि वो इल्यूज़न में था, तो ये इंसान ना कहीं इनके, क्योंकि इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे, तो ये इस इंसान को लगता था कि नहीं, ये इंसान ना कहीं ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत ही सीक्रेटिव है और इसके पास मल्टीपल चॉइसेस है, इसलिए इन्होंने ना आपकी कदर नहीं की थी। अब आप चुप हो गए हो, ठीक है, तो अब आप भी चुप हो गए हो, क्योंकि जब कोई भी क्लियरिटी के साथ नहीं आएगा किसी की तरफ टूवर्ड्स, तो फिर क्या कर रहे हैं, कुछ करना तो नहीं है।
तो फिर करना नहीं है। तो अभी ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं क्योंकि इनके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। मैंने क्या कहा, इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है इस कार्ड ने, मतलब कि ये इंसान को आपके साथ एक डिवाइन लव वाली फीलिंग होती है, डिवाइन लव वाली फीलिंग होती है। तो ये इंसान आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, ठीक है, बट अभी आ नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि इनके पास मल्टीपल चॉइसेस है तो कहाँ से आएंगे। होने के बावजूद भी ये इंसान आ सही है क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक शांत वे में आपके टूवर्ड्स देखना चाहते हैं एक्शन, ठीक है। और ये अब है जस्टिस, तो इनको लगता है ना ऐसा कि इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया है, ठीक है, जस्टिस नहीं किया है, इनजस्टिस किया है। क्योंकि देखो अब आप साइलेंट हो गए हो, या फिर आप साइलेंट रहे हो या फिर वो साइलेंट रहे, यहाँ पे दोनों में से कोई तो एक चुप ले गए। अगर इन्होंने कमिटमेंट मांगा भी तो आप चुप हो गए, या फिर आप कमिटमेंट दे दी तो इन लोग को भी चुप हो गए। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है कि जैसे कि, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा चांस इन्हीं का लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, ये इस कार्ड को क्लेरिफाई किया है, एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है दी हाई प्रीस्टेस। मतलब ये इंसान जैसे इनके पास जब देख रहे थे ना कि मल्टीपल चॉइसेस है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, मल्टीपल चॉइसेस होने के बावजूद भी ना ये इंसान चुप रहे, कोई आपको कुछ भी मैसेज का जवाब नहीं दिया। बट आज ये इंसान कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, इनका अंतर मन कहीं न कहीं कह रहा है कि नहीं, मल्टीपल चॉइसेस की तरफ मत जाओ। और जो अपना मन जो कह रहा है ना, अपना अंतर मन जो कह रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर भी शांत मन से सोच के अंतर मन से एक डिसीजन लेने के लिए बोल रहा है कि देखो क्या ये मल्टीपल चॉइसेस में से आपको कोई चाहिए, या आपका जो रियल सोल है ना, आपके जो लिए हार्ट बीट जो कहते हैं ना, मतलब वो हो रहा है, तो फिर वो करें हैं, वो वही डिसीजन ले। ओके, दे आफ्टर जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस मतलब इस इंसान को ऐसा रियलाइजेशन हो रहा है कि इस इंसान को लगता है कि नहीं, मैंने ना इसके साथ ठीक नहीं किया, मुझे इसके साथ ही जस्टिस करना है। क्योंकि इनकी लाइफ में जब मल्टीपल चॉइसेस रहे थे तो इन्होंने बहुत सारे को मतलब खिलाया, ठीक है। तो ये इंसान अब ना अपने अपने बॉल्ट डिसीजन तो लेना चाहते हैं, ठीक है, बट ये अभी ये भी कहा नहीं, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं एक डिवाइन लव का है, ट्रू लव का है, लवर्स का है, समझ गए ना। और ये कार्ड आने का मतलब हुआ कि आपने नहीं डिसाइड किया है, ये भगवान की दो तरफ से ही डिसाइड किया गया था कि आपका उसके साथ मिलना तय है, ठीक है। तो ये इंसान एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, बोल्ड स्टेप लेना चाहते हैं। बट एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी कहीं ना कहीं बता रही आपके मतलब ये इंसान, एस ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि जो इमोशनल कल तक बहुत ही इमोशनल हो रहे थे, आज कहीं ना कहीं अब जो या फिर इमोशनल हो रहे थे, या फिर इनके लाइफ में कोई मल्टीपल ऑप्शंस रहे हों जिस वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे थे, ये इंसान आज कहीं ना कहीं अपने अंतर मन की बातों को सुन के, ये अपने इंसान अपने अंदर मन की बातों को सुन के ये इंसान कहीं ना कहीं आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। आपके साथ जो भी कहते हैं ना जस्टिस इन्होंने नहीं किया, तो इस वजह से आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर जो इन्होंने जैसे आपको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखा है, या फिर आपने उनको नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रखा है, तो उन सिचुएशन से भी ना आपको कहीं ना कहीं जैसे मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। यही इन कार्ड की एनर्जी दिख रही है, ठीक है ना। और देखते हैं क्या बोलते हैं, ठीक, और क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज़ क्लेरिफाई करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर जो भी हैं उनके मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। फर्स्ट कार्ड इज दी, सेकेंड कार्ड इज एंड थर्ड कार्ड इज दी। अच्छा देखो देखो क्या है, हाँ देखिएगा ठीक से। देखो ये इंसान के चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। देखो मैंने ये कार्ड भी बोले हैं, देखो जिनसे भी आप डील कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत ना ईगो है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ईगो का एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, 1 2 देर आफ्टर 3, और क्या था,
3 हुआ ना, 4 5 5 5 बार आया है, ठीक है। तो ईगो फैक्टर है इस इंसान को, ईगो, ईगो ऑफ देयर ओन कंपनी। ठीक है। तो ये कार्ड कहीं न कहीं दिख रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस इंसान की लाइफ में हो सकता है कि बहुत सारे काम करते हो, काम काम काम, जैसे घर का काम हुआ, घर का काम अब यहाँ तो घर में भी हो सकता है, कुछ अपना बिजनेस हो तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देर आफ्टर अदर, जैसे कि ये इंसान हो सकता है कि उधर कहते हैं ना, उधर क्या बोलते हैं, घर के अलावा फिर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर कैसे चलेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देर आफ्टर वर्क प्लेस हुआ ना, वर्क प्लेस पे हम कैसे मतलब कि काम करते हैं, वर्क प्लेस पे भी हो सकता है कि काम करते हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इसके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, एक्स्ट्रा बर्डन लेके चलते हैं ये आपके पार्टनर। तो ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन के मूड में है, पूरा मूड में है। ये इंसान ये भी जान रहे हैं कि अगर इन्होंने एक्शन लिया आपके साथ आगे बढ़ने का, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑब्स्टिकल क्रिएट भी करेंगे, बट नेवरदीलेस दिस पर्सन वांट्स टू टेक एक्शन विथ यू। और ये इंसान वायलेंस करना चाहते हैं। देखो, अगर शादी इज़ नॉट गुड, ठीक है, बट अंडरस्टैंडिंग है, चलो फ्रेंडशिप भी है तो चलो ठीक है। तो ये इंसान का ऐसा सोच है। देख, इस इंसान ने गलती कहाँ पे किया, इनको जहाँ पे बैलेंस में रहना चाहिए, बैलेंस मतलब जहाँ पे इनको प्रैक्टिकल होना चाहिए वहाँ पे इसको इमोशनल हो गए, जहाँ पे इनको इमोशनल होना चाहिए था वहाँ पे प्रैक्टिकल हो गए। तो इन्होंने प्रैक्टिकल उल्टा कर दिया, ठीक है। बट एट द राइट टाइम ये इंसान को इतना रियलाइजेशन हो गया है कि कब कहाँ किसको कितना मैनिपुलेट करना है, बैलेंस में रहना है। तो इस इंसान को लगता है ऐसा। और ये इस इंसान को ये भी लगता है कि आपके साथ जब तक ये जैसे कि आपके साथ इनके जब ये कनेक्ट होते हैं ना, जैसे वाइब्रेशन इनका मैच होता है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में एक ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम, फेम, ये अबंडेंस, इस टाइप के कहीं ना कहीं वो दिख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। इस आज की एनर्जी में बहुत है, एक्शन है, लव है, केयर है, रिस्पेक्ट है। कुछ लव ऑरेकल डेक से हम देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। एक कार्ड पे नहीं, प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स जो भी मुझे देख रहे हैं उनके पार्टनर के डीप डाउन मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। अच्छा, आप देख लें। देखो, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है रिग्रेट, क्या है, ठीक है ना। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है रिग्रेट, जस्ट केमिस्ट्री, ओके, सेल्फ लव, ओके, न्यू चैप्टर। चलो, बॉटम ऑफ द डेक से लिए कुछ कार्ड, कुछ इधर से ले लेते हैं। हाँ, देखो, फर्स्ट कार्ड है, क्या है, फर्स्ट कार्ड क्या है आपके पार्टनर की, क्या फर्स्ट कार्ड है, जाके ये रिग्रेट है, ठीक है। तो इनको रिग्रेट हो रहा है आपसे। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ आई विश दिस नेवर हैपेंड। हाँ, तो इनको ऐसा लग रहा है कि काश ऐसा ना ही हुआ, ऐसा नहीं हुआ होता आपसे, मतलब कि जो भी चीज़ें आपके और उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो गए, तो कुछ भी चीज़ तो हो सकता है। तो इनको ये रियलाइजेशन है कि काश ऐसा नहीं हुआ होता, ठीक है। केमिस्ट्री, तो ये इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आपकी इसके लिखा हुआ आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने इतना आपके साथ की जो कनेक्शन है ना, इस इंसान का, आपके पार्टनर का, तो इस इंसान को लगता है कि आपके साथ की जो केमिस्ट्री है ना, कनेक्शन जो है, आपके ऐसा कनेक्शन इनको आज तक कभी फील ही नहीं हुआ। तो इस इंसान को ऐसा ही लगता है कि आपकी तरफ जो टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, जुनून हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रही है ना, तो आपके तरह की आपके साथ जो केमिस्ट्री इनको किसी के साथ फील ही नहीं हुआ।
अब यहाँ पे है सेल्फ लव। तो सेल्फ लव का मतलब है यहाँ पे क्या है, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अभी जो आपके साथ चाहते हैं क्या, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील, तो ये इंसान को भी सेल्फ लव की ज़रूरत है। सेल्फ लव मतलब अपने आप को, जैसे कि हील हुआ, मेडिटेशन हुआ, तो ये चीज़ें इनकी लाइफ में अभी कहीं ना कहीं चल रही है। ठीक है, तो ये कर न्यू चैप्टर, आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन, आई एम ट्राइंग टू कहते हैं मूव ऑन। ठीक है, तो इस इंसान को लगता है कि मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भूल के, सेल्फ लव करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, बट देखते आगे क्या है। इन क्या है, इन रिप्लेसेबल। ठीक है, आवर लव इज ऑलवेज देयर, डिपार्ट क्या है, डिपाइट द डिस्टेंस। ओके, तो इस इंसान को ऐसा भी फील हो रहा है, जस्ट मिनट, ऐसा फील हो रहा है कि आप जो आपकी और उनके जो भी फासले हुए हैं ना, दूरियां, ठीक है, जैसे इन जो फासलों में जो आपका जो प्यार बढ़ा है इनके लिए, तो वो कहीं ना कहीं एक है। जितने दूर आप इनसे चले गए हो उतना ही आप इनको या इनको अट्रैक्ट कर रहे हो। डिस्टेंस, दूरियां होने के बाद ही इस इंसान को जाके कुछ ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। डिसऑनेस्टी, बाय लेइंग आई रिप्ड अस अपार्ट। तो ये दिख रहा है कहीं न कहीं आपके पार्टनर को कि इन्होंने खुद ही, जैसे जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी आपके और उनके बीच, तो इन्होंने खुद ही झूठ बोल के कहना, और इन्होंने अपना रिश्ता तोड़ दिया। तो हो सकता है कुछ क्योंकि देखो ये कार्ड भी यहाँ पे ये बता रहा है, झूठ भी बोला होगा या कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी, तो उनको लगता हो कि आपने झूठ बोला और आपको लगता हो कि इन्होंने झूठ बोला, तो इस टाइप के भी थॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। इस इंसान को लगता है कि इसको अपनी जो भी बातें हैं, इनकी जो भी अपनी बातें हैं, इनको बेहतर ढंग से आपके सामने रखनी चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, बट वो नहीं कर पाए। क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो अब यहाँ पे आ रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जिनसे भी डील कर रहे हो सकता है उनके ऊपर वो ऑलरेडी मैरिड हो या फिर किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर उनके ऊपर और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई फाइनेंशियल एंड इमोशनल नीड। तो इस टाइप की एनर्जी भी दिख रही है आपके पार्टनर की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत सारी इनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी जैसे कि हुआ, अब मदर भी है, बच्चे भी हो सकते हैं इनके है, तो बच्चे से भी रिलेटेड थोड़ा सा हो सकता है केयर करते हो, तो इमोशनल, या फिर हो सकता है बहुत सारे बच्चे भी हो सकते हैं इनको जिनसे भी डील करें। डिसएग्रीमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है डिसएग्रीमेंट। ओके, तो यहाँ पे लिखा आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। तो इनको ऐसा लग रहा है काश आप समझ पाते कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि काश आप समझ पाते कि आपका ये जो डिस्टेंस है, नो कॉन्टेक्ट है, तो ये समझ पाते हैं। ठीक है, स्पेस दिया गया है यहाँ पे, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। तो इनको अभी भी थोड़ा सा कहने, अपना जो कनेक्शन, आपका उनका जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो ये थी आपके पार्टनर की मैसेज आपके लिए। आपसे कितने रेजोनेट की आप ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।